इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि फरार चल रहे गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो चुकी है और गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार लखनऊ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है गायत्री प्रजापति की। इससे ठीक पहले बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और उसके ठीक एक दिन बाद गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही थी और गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो चुके हैं। आलमबाग थाने में फिलहाल उन्हें रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ, यूपी एसटीएफ की टीम गायत्री प्रजापति के पीछे लगी हुई थी। तलाश में कई जगह छापेमारी हो रही थी। पकड़ से बाहर गायत्री प्रजापति चल रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है गायत्री प्रजापति की। गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति और उनके सहयोगी पर यह केस दर्ज किया और साथ ही 376 डी पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी विशाल पांडे दे रहे हैं। विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी पुलिस ने स्वीकार कर लिया है कि गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है कि आज सुबह ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल लखनऊ में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पर अभी कहां से उनको गिरफ्तार किया गया है, इस बात की पुष्टि पुलिस नहीं कर पा रही है। लखनऊ के आईजी सतीश गणेश ने जी न्यूज से बातचीत में कहा है कि गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज ही ये पेशी होगी विशाल? बिल्कुल, गायत्री प्रजापति को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। लखनऊ के आईजी सतीश गणेश ने जी न्यूज से बातचीत में कहा है और ये भी स्वीकार किया है कि गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो अभी क्या पूछताछ आलमबाग थाने में हो रही है? देखिए, पुलिस अभी ये नहीं बता रही है कि कहां पर पूछताछ कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी आगे की कार्रवाई वो कर रहे हैं और आज ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या विशाल, ये कहा जा सकता है कि बेटे को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के बाद शायद पुलिस को कुछ लीड्स मिले थे? यूपी एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी जगह जगह कर रही थी। बिल्कुल, बेटे और भतीजे को जब से पुलिस ने कस्टडी में लिया था उसके बाद से ही पुलिस को कुछ लीड इस पूरे मामले में मिली है और यूपी एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही थी और गायत्री प्रजापति के से जितने भी संबंधित लोग थे, जो उनके सहयोगी थे, उनसे पूछताछ कर रही थी और इसी के आधार पर गायत्री प्रजापति के सही लोकेशन की सुराग पुलिस को मिल पाई और उसके बाद गायत्री प्रजापति आज गिरफ्तार हुए। तो इससे पहले पुलिस की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक गायत्री प्रजापति को लेकर विशाल आ चुके हैं, जिसके बाद आज ये गिरफ्तारी हुई? हालांकि अब फाइनल स्टेटमेंट्स आने बाकी हैं अभी। देखिए, अभी फाइनल स्टेटमेंट पुलिस का आना बाकी है और लेकिन उससे पहले लखनऊ जोन के आईजी सतीश गणेश ने जी न्यूज से बातचीत में ये कहा है कि गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे पूरे मामले में अब से थोड़ी देर में यूपी पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान सामने आ सकता है। विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास एक सेकंड। जानकारी ये मिल रही है कि यूपी एसटीएफ ने इस केस में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की पहले गिरफ्तारी की थी। ये जानकारी भी देना जरूरी है, रूपेश, विकास और पिंटू। हालांकि उससे पहले चंद्रपाल, अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बेटे और भतीजे को भी हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। विशाल, क्या कुछ ऐसे भी खबरें हैं इससे पहले पुलिस को गायत्री प्रजापति के किसी लोकेशन के बारे में पता चला था जहां पर वो आखिरी बार देखे गए थे? देखिए, कई लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की थी, लेकिन गायत्री प्रजापति 27 फरवरी से लगातार फरार चल रहे थे और वो अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पर जब से उनके बेटे और भतीजे को हिरासत में लिया पुलिस ने कल से, उसके बाद से गायत्री प्रजापति को लेकर जो लोकेशंस थी उसकी सही जानकारी पुलिस को पता चल पाई और फिर 27 फरवरी से फरार चल रहे गायत्री प्रजापति को पकड़ने के लिए पुलिस ने खास रणनीति तैयार की और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि इनके जो बेटे और भतीजे के हिरासत में लेने के बाद से जो पूछताछ में सुराग मिले उसके आधार पर ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन विशाल, सबसे बड़ी बात, जिस स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं, 16 दिन का वक्त लगा है उस स्ट्रेटेजी को तैयार करने में, जिसके बाद पुलिस का एक्शन आज देखने को मिला है गिरफ्तारी के साथ गायत्री प्रजापति की। बिल्कुल, 27 फरवरी से फरार है गायत्री प्रजापति और आज
यहाँ पर 15 मार्च हो गया, तब जाकर गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है। और गायत्री प्रजापति के मुद्दे पर खूब बयानबाजियां भी सामने आई और पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन सरकार बदली 11 मार्च और उसके बाद 15 मार्च आज यहाँ गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हो जाती है।